स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डीएनए मैथमेटिक्स में। हमने लास्ट दो क्लास में एक में तो इंट्रोडक्शन दिया था नंबर सिस्टम का, दूसरी क्लास में अपन ने एक्सरसाइज सोल्व की थी 1.1। अब आज अपन पढ़ेंगे कि रियल नंबर्स के दो पार्ट होते हैं, एक रेशनल नंबर एक इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर तो अपन ने पढ़ लिया था और आज अपन पढ़ेंगे इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर के बारे में एक बार और बता देता हूँ मैं आपको कि रेशनल नंबर क्या होता है कि ऐसी संख्या जिसे हम पी बटा क्यू के रूप में प्रदर्शित कर सके जहाँ क्यू का मान क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। अब आज पढ़ेंगे अपन इरेशनल नंबर, ऐसी संख्या जिसे हम पी बटा क्यू के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सके। इसमें तो था कि पी बटा क्यू के रूप में प्रदर्शित कर सके, इसमें आ जाएगा इसको पी बटा क्यू के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सके, तो वो क्या हो जाएगा अपने इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज होती है वो अपन देखेंगे। जैसे कोई भी दो इरेशनल नंबर हो, जैसे इसकी प्रॉपर्टीज में लिख लेता हूँ, एक बार इसको मिटा देता हूँ मैं एग्जांपल को। इरेशनल नंबर, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। ऐसी संख्या जिसे हम पी बटावा क्यू के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते, जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो। ऐसी संख्या जिसे हम पी बटा क्यू के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते हो जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो, तो उसे अपन क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या के एग्जांपल्स देखते हैं अपन, जिसको अपन पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सके। आपने देखे होंगे रूट वाली संख्याएं, जैसे रूट 2, यहाँ पे लिख लो एग्जांपल्स। रूट 3, क्या मैं रूट 4 लिख सकता हूँ इसमें? आप सोचो एक बार, जैसे ये रूट 4 है, तो रूट 4 का अगर अपन रूट करते हैं इसका, तो इसका मान क्या था अपने पास 2, और 2 को अपन क्या लिख सकते 2/1 यानी पी बटा क्यू के फॉर्म में लिख दिया अपन ने। इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी पूर्ण वर्ग संख्याएं इरेशनल नंबर नहीं होती। जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं अपने, वो क्या कहलाते हैं, वो अपने रेशनल नंबर कहलाते हैं। यानी रूट 4 क्या आ जाएगा, परिमेय संख्या होती है रूट 4, तो रूट 4 इसमें नहीं आएगा। तो इसमें रूट 4 नहीं आएगा तो क्या आएगा, फिर आगे रूट 5। ऐसे आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हो। इसके अलावा एक वैल्यू होती है अपने पाई, एक सिंबल होता है अपने पाई। तो आपने पाई की वैल्यू देखी होगी, बहुत सी जगह आप सवाल करते हैं तो वहाँ पे लेते हैं 22/7, जबकि पाई की वैल्यू 22/7 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, वो क्या है, अप्रोक्स वैल्यू है जो मान रखी है। क्योंकि अगर अपन 22/7 या पाई की वैल्यू देखते हैं ओरिजिनल, तो वो होती है 3.14, ऐसे अनंत तक जाती है, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। यानी कि दशमलव प्रसार देखें अगर इसका पाई की वैल्यू का, तो वो होता है अपने अशांत दशमलव प्रसार होता है, और वो भी ऐसा होता है कि जो रिपीट नहीं होता, ये अनंत तक चलती रहती है। तो इसको अपन को पाई को भी किसमें लेते हैं, ये भी अपने क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। और इसके अलावा एक और सिंबल होता है ई, जो कि अपने अभी यहाँ तो काम आएगा नहीं, लेकिन आगे नेक्स्ट क्लासों में पढ़ोगे आप तो वहाँ पे आएगा कि ई क्या होता है। तो ये अपने क्या होता है, इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या होती है। अब इसके बाद में इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या की कुछ प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी कहे तो इसके जो अपन गुणधर्म होते हैं, जोड़े इनके जोड़ने पे, घटाने पे, गुणा करने पे या भाग करने पे क्या आएगा, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इरेशनल नंबर्स प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी ऑफ इरेशनल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर। फर्स्ट,
if we add a rational number and a irrational number, अगर हम एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को ऐड करते हैं, इफ वी ऐड ए रेशनल नंबर एंड ए इरेशनल नंबर, वी then solution is irrational number. अपन कहे इसका कि जब अपन एक परिमेय संख्या व एक अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो वो क्या आएगा, उसका जोड़ने पे अपरिमेय संख्या आएगा। एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या का योग अपरिमेय होता है, अपरिमेय संख्या होता है। कैसे, जैसे देखो एग्जांपल लो, एक एक परिमेय ले लो, मान लो मैंने दो, एक एक परिमेय संख्या होती है दो अपने, यानी रेशनल नंबर है टू, इसमें एक अपरिमेय संख्या मान लो √3 जोड़ दिया, ये रेशनल ये इरेशनल, इनको जोड़ने पे यही आता है 2 + √3, और ये क्या होता है अपने अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। यानी किसी भी एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या को जोड़ने पे क्या आएगा, अपने अपरिमेय संख्या आएगा। ऐसे ही सेकंड वाला पॉइंट लिखो, मैं यहाँ से डायरेक्ट मिटा रहा हूँ, आप लिख लेना इसको। इफ वी सब्ट्रैक्ट ए रेशनल नंबर एंड ए इरेशनल नंबर देन सॉल्यूशन इज इरेशनल नंबर। अगर अपन एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या को घटाते हैं, तो अपरिमेय संख्या होता है, उत्तर अपना क्या आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा। जैसे एग्जांपल ले लो, कोई परिमेय संख्या 5, इसमें से माइनस के √2, यानी √2 क्या किया अपने, सब्ट्रैक्ट किया यानी घटाया, तो ये भी क्या आएगा, अपरिमेय संख्या, ये भी अपने अपरिमेय संख्या। तो जोड़ने पे एक परिमेय और एक अपरिमेय को जोड़ने पे भी क्या आ रहा था अपने अपरिमेय, और घटाने पे भी क्या आएगा अपरिमेय, यानी एक संख्या परिमेय हो एक अपरिमेय हो तो उनको दोनों को घटाएंगे अपन, यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका आंसर भी क्या आएगा अपने पास, अपरिमेय संख्या आएगा। नेक्स्ट है कि अगर दो नंबर एक परिमेय हो एक अपरिमेय हो, अगर उनका मल्टीप्लाई करना हो अपने को, यानी उनको गुणा करना हो, तो उनका प्रोडक्ट करें अपन तो क्या आएगा उसका आंसर, वो भी अपने क्या आएगा अपरिमेय आएगा। देखो कैसे, मैं लिख देता हूँ इसको। इफ वी मल्टीप्लाई if we multiply a rational number and a irrational number then solution is irrational number। अगर हम दो संख्या लें, एक परिमेय एक अपरिमेय संख्या को गुणा करते हैं, को गुणा करें तो अपरिमेय संख्या होता है, उनका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा अपने अपरिमेय। जैसे कोई भी दो संख्या ले लो, एक ले लिया अपन जैसे 4, एक ले लिया अपन ने √3, तो इनको गुणा करने पे आएगा 4√3, जो कि अपने क्या होती है एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ऐसे ही अपन अगर एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का भाग करते हैं तो वो भी क्या आएगा अपने अपरिमेय, वो भी लिख लो आप। इफ वी डिवाइड ए रेशनल नंबर, इफ वी डिवाइड ए रेशनल नंबर बाई ए इरेशनल नंबर
देन सॉल्यूशन इज इरेशनल नंबर। एक परिमेय संख्या को एक परिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या से भाग देने पर एक अपरिमेय संख्या से भाग देने पर उत्तर अपरिमेय संख्या आता है। संख्या आता है। जैसे कोई संख्या है 7, इसको मान लो मैंने √2 से डिवाइड किया, तो ये परिमेय ये अपरिमेय। इसका उल्टा भी हो सकता है, ऊपर √2 भी हो सकता है, नीचे 7 भी हो सकता है, तो भी वो भी क्या आंसर आएगा अपने, वो भी अपरिमेय यानी इरेशनल नंबर ही आएगा। तो आपने देखा कि 4 प्रॉपर्टी है, अपने 4 सिंबल होते हैं, प्लस माइनस मल्टीपल और डिवाइड। चारों में से अगर एक रेशनल हो एक इरेशनल हो तो उनको अगर अपन डिवाइड करें तो भी इरेशनल आएगा यानी अपरिमेय आएगा, गुणा करें तो भी अपरिमेय आएगा, भाग करें, जोड़े, घटाएं, चारों अपनी जो सर्व समीकरण होती हैं तो उनमें क्या आया अपने अपरिमेय है। यानी एक परिमेय और एक अपरिमेय का जोड़, घटाना, गुणा करना व भाग करना, आंसर क्या आएगा उनका अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट देखते हैं अपन। if we add two irrational number then answer is not always a irrational number। यदि दो अपरिमेय संख्या दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ने पर, इस यदि को हटा दो चलो ना, दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ने पर हमेशा अपरिमेय संख्या आए ऐसा नहीं होता। जैसे अपन ने दो परिमेय संख्या ले ली, से एक तो ले ली √2, एक ले ली √3, अगर दोनों को जोड़ेंगे तब तो क्या आएगा अपने अपरिमेय आएगा। लेकिन अगर अपने एक संख्या तो ले ली √2, दूसरी संख्या ले ली माइनस की √2, अब अगर इसको अपन जोड़ें तो इसको माइनस को इसको ब्रैकेट में लिख दो, इसको प्लस यहाँ पे, अगर इनको अपन जोड़ते हैं तो ये क्या आएगा 0, और 0 क्या होता है अपने रेशनल नंबर। तो अपन ये कह सकते हैं कि दो अपरिमेय संख्या को जोड़ने पर हमेशा अपरिमेय संख्या आए ऐसा नहीं होता। तो ये जब भी एक कथन में देता है कि क्या दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ने पर ऑलवेज आंसर अपने अपरिमेय संख्या आएगा या रेशनल इरेशनल नंबर आएगा, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा असत्य। तो ऐसे कथन पूछेगा, अभी आपके एग्जाम्पल में भी हो सकता है, शायद एक्सरसाइज में भी हो सकते हैं, तो वो देखेंगे अपन आगे। ऐसे ही अब आगे के बाकी 4 पॉइंट में से आप लिखना, एक में लिख दिया, दूसरा पॉइंट है दो अपरिमेय संख्याओं को घटाने पर हमेशा अपरिमेय संख्या आए ऐसा नहीं है। जैसे मैं कहूँ कि एक तो ले लिया अपने √3, दूसरी ले लिया अपन ने एक संख्या और √3, अगर इन दोनों को घटाएं अपन तो घटाने पे क्या आएगा परिमेय संख्या, क्योंकि 0 आ जाएगा, तो ये भी क्या आएगा परिमेय। तो ऐसे नहीं है कि दो संख्या को घटाएं अपन अपरिमेय को तो हमेशा अपरिमेय आए, तो हमेशा अपरिमेय नहीं आएगा, उसके लिए अपन ने एग्जाम्पल लिया है। ऐसे ही तीसरा पॉइंट है कि दो अपरिमेय संख्याओं को गुणा करें तो उसमें भी आंसर क्या आएगा
जरूरी नहीं है कि हमेशा अपरिमेय आए, उसमें भी आंसर परिमेय भी आ सकता है। जैसे √6 डिवाइड बाई या मल्टीप्लाई करना ना अपने को, तो √6 मल्टीप्लाई बाई √6, √6 और √6 को मल्टीप्लाई करें तो आएगा √36, और √36 का मान होता है 6, यानी अगर वर्गमूल निकालते हैं 36 का तो क्या आएगा 6। तो अपन कह सकते हैं कि दो अपरिमेय संख्याओं को गुणा करने पर अपरिमेय संख्या ही आए, ऐसा नहीं होता। तो ये अपन ने तीसरा एग्जाम्पल ले लिया। ऐसे डिवाइड में जैसे √6 अपॉन √6 ले लो, या कोई भी संख्या ले सकते हो आप ऐसी जिससे अपन डिवाइड करें तो वो क्या हो जाए, अपने रेशनल नंबर आ जाए। बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो √6 से √6 कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा अपने 1, और 1 क्या होती है अपने रेशनल नंबर। तो अपन ने 4 पॉइंट तो पहले पढ़े थे, उसमें एक तो इरेशनल था, एक रेशनल था। तो उसमें तो इरेशनल ही आ रहा था हमेशा अपने, लेकिन यहाँ पे जब दोनों संख्याएं अपरिमेय हो तब ऐसा नहीं है कि हमेशा आंसर अपरिमेय ही आए, क्योंकि कई बार अपन क्या करते हैं जब सॉल्यूशन करते हैं तो जैसे √3 में से √3 घटाया अपन ने, तो ये क्या आ गया परिमेय आ जाएगा, क्योंकि जीरो बचेगा। √6 और √6 को मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो 6 आएगा आंसर। √6 और √6 को डिवाइड करेंगे तो 1 आंसर आएगा। तो ये आपको देखना है। नेक्स्ट अपन अब एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 ये कहता है कि अपन √2 को एक संख्या रेखा पे दर्शाना है। एग्जाम्पल नंबर 3 कह रहा है कि डिनोट, एग्जाम्पल नंबर 3, डिनोट √2 ऑन ए नंबर लाइन। √2 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करो। संख्या रेखा पर प्रदर्शित करो या दर्शाओ, दोनों सही है ना। जैसे √2 है, अब आपने जैसे ये नंबर लाइन होती है अपने, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, इधर -1, ये -2, ऐसी संख्या तो आपने देखी होगी जिसको अपन क्या कर सकते हैं डिनोट कर सकते हैं। लेकिन जैसे √2 आ गया, अब इसको कैसे दर्शाएंगे। तो अगर आपको कह देता कि दो को नंबर लाइन पे या संख्या रेखा भी दर्शाओ, तो आप डायरेक्ट कर देते कि 0 1 2, ये 2 आ गया अपने। लेकिन √2 को कैसे दर्शाएंगे वो अपन देखते हैं। अपन सर्वप्रथम अपन एक लाइन खींचेंगे, बीच में कोई पॉइंट ले लो, मान लो ये ओ पॉइंट ले लिया अपन ने। यहाँ से 1 सेंटीमीटर की क्या खींचेंगे अपन लाइन, मान लो ये यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है। ऐसे नहीं कि आप ना आपने बैठ जाओ ये ज़्यादा दिख रहा है, तो मैं अंदाजे से बता रहा हूँ, क्योंकि छोटा बनेगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये 0 से ये 1 तक अपनी 1 सेंटीमीटर की लाइन है। इसको नाम दे दो, इसको दे दो आप 0, ओ है तो इसको ए दे दो। अब ओ ए पे 1 सेंटीमीटर की परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है अपने को यहाँ पे। ये भी कितने की 1 सेंटीमीटर, मान लो ये भी 1 सेंटीमीटर की कोई लाइन है। और ये तो ओ है, ये ए है, और इसको पॉइंट को दे देंगे अपन बी। ओ और बी को क्या कर लेंगे, मिला देंगे। ठीक है। तो ओ बी, ये जो ओ बी ये तो अपने 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। अब दूरी निकालते हैं अपन, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट, ये होगा 1 + 1, तो ये हो जाएगा अपने √2। तो ये जो अपने, आप पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रखी है आपने। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, मैं लिख देता हूँ साइड में पाइथागोरस थ्योरम, अगर आपको नहीं पता तो। पाइथागोरस प्रमेय, उसमें ये होता है कि ये अपने एक तरह से समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगती है अपने। उसमें होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू
बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये होता है। अब अपन को इसमें निकाले तो 1 सेंटीमीटर तो अपने क्या है, बेस, इसका स्क्वायर प्लस दूसरा क्या अपने हाइट या परपेंडिकुलर के वो भी एक है, और ये निकाल रहे अपन ओ बी, और ये जो रूट लगाया मैंने ओ बी का निकाला है। अगर इसको अपन रूट को हटाते हैं तो ओ बी स्क्वायर होगा, जो अपन यहाँ देख रहे हैं कर्ण का स्क्वायर, कर्ण अपन ने ओ बी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा √2। अब यहाँ पे अपन प्रकार रखेंगे और यहाँ से इसको नापेंगे ओ से बी को, ओ से बी को नाप के एक तरह से अपने पास क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। ओ से बी को नापने पे एक लाइन यहाँ से बी से इधर ये नीचे खींच दोगे आप, जहाँ पे ये पॉइंट आएगा, ये इस पॉइंट को कोई अगला पॉइंट दे दो सी, और ये अपना क्या होगा √2। तो इसमें कुछ भी नहीं था, सबसे पहले अपन ने क्या किया, एक लाइन खींची, उसमें 1 सेंटीमीटर अपन ने इंगित कर लिया, जैसे ओ से ए तक 1 सेंटीमीटर है। ए पे अपन ने एक सीधी लाइन खींची जो परपेंडिकुलर है एक तरह से अपने 90 डिग्री का, ये भी 1 सेंटीमीटर की है, और इस बी को ओ से मिला दिया। बी को ओ से मिलाने पर जो लाइन आ रही है ये अपने क्या है √2 की आ रही है वैल्यू, ये क्या √2। √2 कैसे आई, पाइथागोरस प्रमेय से। ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई होती है, और वो होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब इतना करने के बाद में आपको ये √2 की वैल्यू आ जाएगी, और इस ओ को बी से आप अगर प्रकार और पेंसिल की सहायता से ये एक चाप काट देंगे, यानी आर्क कट कर देंगे, और वो आर्क आएगा अपने रूट ये सी पॉइंट पे, और सी पॉइंट पे आएगा वो वैल्यू होगी अपने √2 की, तो ये आ जाएगा √2। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 में भी ऐसी ही कोई संख्या है, डिनोट करना उसमें √3 को, ये आ जाएगा √3 ऑन ए नंबर लाइन, यानी √3 को संख्या रेखा पर दर्शाना है अपने को। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, देखते हैं वापस से। जैसे पाइथागोरस प्रमेय अपन ने इसमें लागू की है, वैसे ही उसमें कैसे लागू होगी, तो अपन ये देखो कि √3 है, √3 कब आएगा, अगर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करके अंडर रूट निकाले अपन, तो ये तो आएगा अपने √2, 1 और 1 जुड़ के 2, और उसके रूट लगे तो √2। अगली संख्या, जैसे एक संख्या अपन ने ले ली 2, 2 का स्क्वायर प्लस इधर लो, अगर इस साइड 1 लो तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, यानी ये √5, यानी √5 ज़्यादा हो गया। इसका मतलब अपन क्या लेंगे, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर क्या होता है 2, प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और इसके रूट लगेगा तो क्या हो जाएगा √3। यानी पाइथागोरस प्रमेय से अपन निकाल सकते हैं कि एक तो अपने होना चाहिए √2, दूसरा अपने क्या होना चाहिए अपने पास 1। यानी सबसे पहले तो अपन √2 प्रदर्शित करेंगे, उसके बाद में √3 प्रदर्शित करेंगे, देखते हैं कैसे होगा। वही पहले की तरह ही एक लाइन खींचेंगे, मान लो इस पॉइंट को ही मान लो अब ओ, और ये ए पॉइंट मान लो इसको, जितना ये अपन ने माना ना उतना इधर लाइन खींचनी अपने को 1 सेंटीमीटर की, मान लो ये इन दोनों को मिला दिया, बड़ा बना रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि पिछली बार तो आप कहो कि सर वो तो छोटा था ये बड़ा कैसे बन गया √2 का। तो ये फर्स्ट पे अपन के ये कोई नंबर लाइन है, इसको लंबा बढ़ा दो यहाँ तक। अब ओ और एक यहाँ पे बी है, ओ से बी ये अपने क्या आया था √2, क्योंकि ये अपने 1 सेंटीमीटर और ये भी है 1 सेंटीमीटर, और ये आ जाएगा √2 सेंटीमीटर। अब ये इन दोनों को ओ और बी को अपन प्रकार और पेंसिल की सहायता से एक चाप काटेंगे, तो चाप यहाँ मान लो सी आ रहा है √2, ठीक है। अब जैसे अपन ने एस बी एक ओ ए पे क्या कर डाला था परपेंडिकुलर, यानी लंब डाला था, ऐसे ही एक लंब यहाँ से इधर अपन डालेंगे इस पे ओ बी पे। क्वेश्चन मिटा रहा हूँ मैं, ऐसे 1 सेंटीमीटर का इधर लंब डाल देंगे और उसको मिला देंगे इससे, तो ए यहाँ ले लिया, बी यहाँ ले लिया, सी यहाँ ले लिया, तो इसको डी मान लो, और ये भी 90 डिग्री का बन रहा है, यहाँ पे ये भी 90 डिग्री का था।
अब देखो √2 का स्क्वायर करें, क्योंकि ये इसके लिए क्या हो गया, बेस का काम कर रहा है, यानी आधार का काम कर रहा है, और ये आधार है, तो √2 का स्क्वायर करो अगर आप, प्लस उसमें इसका लंब का स्क्वायर जोड़ें, 1 का स्क्वायर, तो ये अपने क्या बनता है, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो ये क्या हो गया 3। और अपन को निकालना क्या है, ओडी निकालना है। ये तो क्या आ रहा है, ओडी का स्क्वायर आ रहा है अभी, और स्क्वायर आ रहा है, तो इसको स्क्वायर को हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, दोनों तरफ रूट कर दें अगर, तो ये आ जाएगा, ये तो ओडी, और यह क्या हो जाएगा √3। तो ये अपने किसकी वैल्यू आई, √3 की। जैसे अपन ने ओ और बी को नाप के यहाँ पे एक चाप काटा और सी पे √2 आया था उसकी वैल्यू, ऐसे ही ओ और डी को नापने पे एक चाप अगला कटेगा, जो अपने क्या है, कोई ई पॉइंट आएगा, और वो अपने किसकी वैल्यू होगी, √3 की। तो जैसे √2 को अपन ने प्रदर्शित किया था, वैसे √3 को प्रदर्शित कर दिया। अगर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में बता देना कि समझ नहीं आया, एक बार और मैं बता दूंगा आगे वाली क्लास में। ओडी का स्क्वायर का मानता है अपने √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ओडी निकालना अपने को, तो क्या हो जाएगा, इनके पूरे के रूट लगेगा, तो √2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा √3, और √3 की वैल्यू आ गई। और √3 की वैल्यू आने के बाद में इस ओ और डी को अपन क्या है, प्रकार और पेंसिल की सहायता से एक चाप काटेंगे, तो वो पॉइंट आएगा अपने ई, और ई पॉइंट किसका है, √3 का, और सी पॉइंट किसका है, √2 का। तो अपन ने √2 को भी दर्शाना सीख लिया, √3 को भी दर्शाना सीख लिया। ऐसे ही आपको आगे √3 के बाद में √5 भी पूछ सकता है क्वेश्चन में, √7 भी पूछ सकता है। इसका आप एक बार प्रैक्टिस करना, नहीं आई समझ में तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना कि सर हमारे को √5 वाला नहीं आया, √7 वाला नहीं आया। अब अपन करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। जो अपने को ये कथन दिए हुए हैं, क्या ये सत्य हैं या असत्य, ये बताना है, और इसका अपने को क्या करना है, जस्टिफाई और आंसर, यानी अपने ये सत्य है तो क्यों है और असत्य है तो क्यों है, ये भी बताना अपने को। पहला है अपने, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, यानी कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या होती है, एक वास्तविक संख्या होती है। क्या ऐसा संभव है? तो अपन देखो, मैंने सबसे पहले आपको रियल नंबर के बारे में बताया था, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे रियल नंबर। रियल नंबर, रियल नंबर में मैंने बताया था कि एक तरफ तो होता है अपने रेशनल, और एक होता है अपने इरेशनल, ठीक है। तो प्रत्येक रेशनल नंबर भी रियल होता है, प्रत्येक इरेशनल नंबर भी रियल होता है। तो एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, तो अपन कह सकते हैं कि हाँ, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो ये तो क्या हो जाएगा अपने ट्रू, सत्य है ये तो ना, तो ट्रू, सत्य। दूसरा है, बोल रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। ये कह रहा है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु जो दर्शाया जाता है वो √m के रूप का होता है, जहाँ पे m क्या है, एक प्राकृत संख्या है। क्या ऐसा होता है? तो ये भी नहीं होता है। कैसे नहीं होता, देखो, माना कि ये कोई नंबर लाइन है, ये 0 है, ये 1 है, तो 1 है तो 1 तो √1 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 है तो 2 को क्या लिखेंगे अपन, क्या 2 √2 के रूप का है क्या? नहीं है। √2 होता तब तो चल जाता, लेकिन 2, तो 2 ये √m प्रकार का नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा अपने इसमें, ये हो जाएगा असत्य, यानी फॉल्स, ये हो जाएगा फॉल्स, असत्य। तीसरा है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है? तो मैंने अभी देखो, ये रियल नंबर है, वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या के दो भाग होते हैं, एक रेशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर। क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या इरेशनल नंबर है? नहीं है, क्योंकि कुछ रेशनल भी है, कुछ इरेशनल भी है। तो अपन कह सकते हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं होती। तो ये जो कथन दिया हुआ है, ये भी क्या है, फॉल्स, तो ये भी क्या है, असत्य। तो अपन देख चुके हैं कि रियल नंबर्स में दोनों आते हैं, रेशनल और इरेशनल। अगर पूछ ले कि रियल नंबर में इरेशनल होते हैं, यानी इरेशनल, सारे इरेशनल नंबर रियल होते हैं, तो ये तो सही है, क्योंकि सारे इरेशनल नंबर किस में से बने हैं, रियल से। लेकिन इरेशनल, अपन ये कहें कि प्रत्येक रियल नंबर इरेशनल होता है, ये संभव नहीं है, क्योंकि रियल नंबर में रेशनल भी आते हैं। तो ये वाला कथन असत्य है अपने। नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन अपना, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल if not given an example of the square root of a number that is a rational number। क्या ऐसा होता है क्या, जो स्क्वायर रूट थे सभी प्रत्येक धनात्मक संख्या का, वो इरेशनल ही हो, यानी अपरिमेय संख्या ही हो?
क्या प्रत्येक धनात्मक संख्या का वर्गमूल अपरिमेय संख्या होता है? तो ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है देख लो आप। जैसे कोई संख्या ली अपन ने √2, इसका तो अपन अगर वर्गमूल निकालते हैं तो ये तो √2 आएगा, लेकिन मैंने मान लो √4 ले लिया, तो इसका वर्गमूल क्या है 2, जो कि क्या है अपने पास परिमेय संख्या, रेशनल नंबर है। और ये कह रहा था कि सभी क्या होते हैं इरेशनल, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसे ही √9 ले लो आप, √9 क्या होता है 3, √9 की वैल्यू क्या होती है 3, तो 3 क्या होती है अपने पास रेशनल नंबर होती है। तो ये भी गलत है, यानी ये कथन क्या है असत्य है अपना। ये आंसर में क्या आ जाएगा इसमें असत्य। और आप एग्जाम्पल लिख सकते हो √4 = 2, √9 = 3, ऐसे √16 है, √25 है, यानी जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है वो क्या होती है परिमेय संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। ये पूछ रहा है सवाल कि √5 को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो √5 को अपन ने √2 और √3 का तो कर ही लिया था, अब √5 का एक बार और देख लेते हैं। ये सेम मैंने बताया था आपको उस टाइम कि √2 का स्क्वायर प्लस √1 का स्क्वायर करने पे तो √3 का ही था। उसके बाद में एक चीज़ और बताई थी मैंने कि √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा 5, √5। वो देखते हैं कैसे आएगा। क्वेश्चन मिटा दिया मैंने गलती से, आप पढ़ ही लिए होंगे क्वेश्चन तो। चलो देखते हैं। जैसे √5 को दर्शाना अपने को नंबर लाइन पे, ये कोई नंबर लाइन है, ये 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अगर अपन ऐसे करें तो 2 का स्क्वायर होता है अपने पास 4, 1 का स्क्वायर होता है 1। इन दोनों की क्या लगा देंगे रूट, क्योंकि ये क्या है अपन ये इसको प्रदर्शित करने के लिए रूट की वैल्यू चाहिए अपने को। तो रूट क्या आ जाएगा यहाँ पे √5 आ रहा ना, देखो 4 + 1 5, और वो भी रूट में। तो अपन सबसे पहले तो क्या करेंगे 2 का स्क्वायर लिया अपन ने, इसका मतलब ये एक तो इधर तो 2 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे। ये कोई ओ है, ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर मान लो ये ए है, तो ये हो गए 2 सेंटीमीटर की लाइन। ऊपर क्या खींचेंगे 1 सेंटीमीटर की, तो ये क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर का, इनको मिला देंगे अपन। तो ये क्या है 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या आ रहा है अपने पास भाई, ये पाइथागोरस प्रमेय से इसको निकालेंगे अपन। आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है अपने हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस क्या है अपने पास ये, मतलब ये क्या है √5। अब इसको ओ को और ये बी पॉइंट मान लो, इसको ओ और बी को आप प्रकार और सहायता से काटोगे तो ऐसे आगे कहीं पे ये पॉइंट आएगा जो सी पॉइंट मान लो, डी मान लो आपके हिसाब से, तो ये क्या आ जाएगा √5। जैसे अपन ने पिछले क्वेश्चन में किए थे एग्जाम्पल्स में √2 और √3 का, ऐसे ये √5 का है। ऐसे नेक्स्ट अपने एक चौथा क्वेश्चन है, वो ऐसे है तो एक्टिविटी, लेकिन मैं आपको ऐसे बेसिक बता देता हूँ थोड़ा बहुत कैसे करना है उसको। तो शुरुआत में मैं एक ऐसे दे रखा उसमें कि 1 सेंटीमीटर लिया, इधर लिया अपन ने, ये यहाँ पे आ गया, फिर ऐसे यहाँ पे ऐसे लिया, फिर ऐसे मिल गया ये, फिर ऐसे इधर लिया, ये ऐसे ऐसे कोई एक्टिविटी दे रखी है अपने एक सब चौथा क्वेश्चन अपने, उसको आपको कंप्लीट करना था। अगर ये एक लेते हैं, ये एक लेते हैं तो कितना आएगा √2, ये √2 लेते हैं, ये 1 लेते हैं तो कितना √2 का स्क्वायर तो क्या हो गया 2, और 1 का स्क्वायर 1, 2 और 1 3, यानी ये क्या आ जाएगा अपने पास √3। अब ये √3 है, ये 1 लेंगे तो √3 का स्क्वायर तो क्या आ जाएगा 3, और 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1, तो और इसका रूट क्या आएगा 4 का रूट यानी 2, तो यानी ये आगे वाली वैल्यू क्या आएगी अपने पास 2। ये 2 लेके ये 1 लेंगे अपन, तो 2 और का स्क्वायर तो 4, और 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा 5, और 5 का रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा √5, यानी ये वाली वैल्यू आएगी ना, ये √5 की आएगी। ऐसे ये √5 है, ये 1 है, √5 का स्क्वायर करेंगे अपन तो 5, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 5 और 1 √6, यानी ये आ जाएगी √6। ऐसे इसको निकाल के ऐसे आगे करो, तो ये √6 और ये 1, तो √6 का 6 और 1 का 1, यानी √7। ऐसे ये आप आगे इसको कंप्लीट कर सकते हो। ये अपने कौन सा क्वेश्चन है, ये चौथा क्वेश्चन है एक्टिविटी में, जो आपको ऐसे कंप्लीट करने के लिए कहा गया था। तो आपको इसको पूरा कंप्लीट करना है पूरा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, और नहीं भी समझ में आया हो तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज टाइप कर देना कि ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया, तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको वो दोबारा से बता दूंगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।